ओके, वेलकम गाइस वंस अगेन ऑन माय चैनल हिंदी पाइथन गाय। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो एरर होती है एक जो ग्रेडियंट डिसेंट में हम लोगों को लगती है, ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम में, जिसे बोलते हैं हम लोग मीन स्क्वायर्ड एरर, राइट। मीन स्क्वायर्ड एरर, राइट। तो ये एरर के बारे में हम लोग बात करेंगे। मीन स्क्वायर्ड एरर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमें पता होना चाहिए। तो मीन स्क्वायर्ड एरर के बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। तो उसके लिए मैं एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। तो मैं एक ग्राफ प्लॉट करूंगा और उसके हिसाब से हम लोग मीन स्क्वायर्ड एरर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइज ये मेरा एक ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। हम लोग एक्स एक्सिस के वेरिएबल्स को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। और वाई एक्सिस के वेरिएबल्स को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हो गया मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। तो अभी समझो कि यहाँ से यहाँ तक एक लाइन जा रही है, ठीक है। और उसमें कुछ वैल्यूज मुझे प्लॉट करनी है। इस लाइन के ऊपर यहाँ पे वैल्यू है 10 सपोज, ठीक है। ये हो गई 10, ये 10 हो गया यहाँ पे, ये 20 हो गया सपोज, ये 30 हो गया यहाँ पे, ये 40 हो गया, ठीक है। तो और ये हो गया 1 हो गया, ये हो गया 2 हो गया, 3, 4, ऐसा कुछ है स्केल से, राइट। तो ये 10 हो गया, 20, 30 एंड यहाँ पे 40, ठीक है। तो 1 पे एक्चुअली जो ग्राफ लाइन पे जो वैल्यू आ रही है दैट इज व्हाट 10, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो टाइप की वैल्यूज रहेगी इस ग्राफ में। एक तो होगा वाई पी यानी वाई प्रेडिक्टेड बोलेंगे, हम लोग उसे। और दूसरी होगी वाई एक्चुअल होगी, जिसे हम लोग वाई ए बोलेंगे, वाई एक्चुअल बोलेंगे, ठीक है। एक्चुअल वैल्यूज वो वैल्यू होगी जो एक्चुअल है, ओके, जो है यानी फाइनल वैल्यूज है। और प्रेडिक्टेड वैल्यूज वो वैल्यू होगी जो हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट की है। तो ये जो लाइन हम लोगों ने ड्रॉ की है, तो अभी फिलहाल ये कंसिडर करो कि ये लाइन प्रेडिक्टेड वैल्यूज दिखा रही है। तो लाइन जो है, ये वाली जो लाइन है, वो प्रेडिक्टेड वैल्यूज दिखा रही है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यूज कहीं और रिसाइड हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली वाली ये एक्चुअल वैल्यू है, जो पहली वाली वो यहाँ पे है सपोज। तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि पहली वाली जो एक्चुअल वैल्यू है वो यहाँ पे है, दिस वन, ठीक है। वह उसकी वैल्यू है सपोज, हम लोग बोलते हैं 18 है, राइट, 18 है। दूसरी जो एक्चुअल वैल्यू है सपोज, इसके लिए ये वाली सपोज प्रेडिक्टेड वैल्यू है जो, वो 20 है। और उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है सपोज, तो हम लोग बोलेंगे सपोज वो वैल्यू है 8 वैल्यू है गाइज, 8 वैल्यू, राइट। तो तीसरी जो वैल्यू है प्रेडिक्टेड वैल्यू, वो है सपोज 25। और उससे रिलेटेड अगर एक्चुअल वैल्यू हम लोग देखेंगे तो वो सपोज है 30 गाइज, 30, ये वाली, राइट, ये 30 यहाँ पे। और जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है दैट इज 25। फोर्थ के लिए मेरी प्रेडिक्टेड वैल्यू रहेगी 30 सपोज, हम लोग पकड़ेंगे 30। और उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, सपोज उसे हम लोग कंसिडर करते हैं 22, ठीक है। वो यहाँ पे सपोज, यहाँ पे। तो ये हो गए हमारे एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यूज। हम लोगों ने 4 एक्चुअल वैल्यूज एंड प्रेडिक्टेड वैल्यूज लिए। पहली जो एक्चुअल वैल्यू है हम लोगों ने देखा था वो 18 पकड़ी थी। दूसरी एक्चुअल वैल्यू जो है वो 8 पकड़ी थी। तीसरी जो एक्चुअल वैल्यू है वो हम लोगों ने कंसिडर की थी 30। एंड लास्ट वाली जो एक्चुअल वैल्यू है वो हम लोगों ने 22 कंसिडर की थी। तो प्रेडिक्टेड वैल्यू अपनी क्या थी, पहले वाले की जो प्रेडिक्टेड वैल्यू थी वो 10 थी। दूसरे वाली जो थी प्रेडिक्टेड वैल्यू वो 20 थी। तीसरी वाली प्रेडिक्टेड वैल्यू थी 25। एंड लास्ट वाली जो प्रेडिक्टेड वैल्यू थी वो 30 थी, राइट। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, एक्चुअल और प्रेडिक्टेड दोनों वैल्यूज अपने पास है, तो मुझे कैलकुलेट करना है मीन स्क्वायर एरर। तो मीन स्क्वायर एरर का फॉर्मूला होता है गाइस 1/n। मीन यानी एवरेज, राइट। सो एन यानी नंबर ऑफ वैल्यूज, तो अपने पास अभी यहाँ पे कितनी वैल्यूज है, 4 वैल्यूज है, राइट। यहाँ पे इस केस में अपने पास 4 वैल्यूज है। तो हम लोग एवरेज निकालने वाले किसका, स्क्वायर एरर का। तो स्क्वायर एरर क्या है, कौन सी स्क्वायर एरर का कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग बोलेंगे वाई पी माइनस वाई ए, एक्चुअल प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, और यू कैन टेक इट एज एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो मीन हो गया अपना ये वाला, राइट, एवरेज स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनका स्क्वायर लेने वाले, तो ये स्क्वायर और इसके बीच में प्रेडिक्टेड एंड एक्चुअल वैल्यू के बीच में जो एरर आ रही है उसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट।
तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ है, टोटल 4 वैल्यूज़ है, इसीलिए हम लोगों का आ जाएगा 0 से लेके 3 तक। तो ओके, अभी हम लोग वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं गाइज। तो मेरा फॉर्मूला मीन स्क्वायर एरर इस एग्जाम्पल की हो गई 1/n एंड नंबर ऑफ वैल्यूज़, तो ये 4 हो गई जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। तो 1/n उसके हिसाब से मैंने लिख दिया। अभी समेशन यहाँ पे आ जाएगा 0 to 3 तक, राइट। ओके, और यहाँ पे मुझे वाई पी माइनस वाई ए की वैल्यूज डालनी है और उसका स्क्वायर लेना है, राइट। तो हो गया 1/4। ओके, तो ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर ये वाई पी एंड वाई ए। तो मेरा वाई पी क्या है, पहला वाला 10 है गाइज। सो 10 माइनस वाई ए क्या है, करस्पॉन्डिंग 18 है, राइट। सो 10 माइनस 18 का स्क्वायर हो गया, प्लस दूसरा वाई पी क्या हो गया 20 माइनस 8, राइट। सो 20 माइनस 8 इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 25 माइनस 30 का स्क्वायर हो गया, 25 माइनस 30 का स्क्वायर हो गया, प्लस 30 माइनस 22 का स्क्वायर हो गया, 30 माइनस 22 का स्क्वायर हो गया, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू 1/4। तो 10 माइनस 8 इट इज 64, 20 माइनस 8 10 माइनस 8 हो गए, 64 स्क्वायर हो गया, 20 माइनस 8 कितने हुए 12। सो 144 होंगे इसके, 30 माइनस 25 तो 25 हो जाएंगे इसका स्क्वायर, और ये 8, ये 64 हो गया गाइज, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो मैं इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। तो 64 प्लस, अगर मैं बोलता हूँ 144, 64 प्लस 144 प्लस अगर मैं बोलता हूँ 25 प्लस 64, ये आता है 297, और उसे मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 74.25 आता है, ये 74.25। एंड दिस इज माय मीन स्क्वायर्ड एरर, राइट, मीन स्क्वायर्ड एरर फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ, राइट। सो ये हो गई मेरी मीन स्क्वायर्ड एरर। तो अगर हम लोगों को जितनी कम से कम मीन स्क्वायर्ड एरर होगी उतना अपना मॉडल अच्छा होगा। तो हमें अगर मीन स्क्वायर एरर ज़्यादा मिलती है तो मॉडल इज़ नॉट दैट मच गुड, उसमें एरर फैक्टर ज़्यादा है। तो अगर हमें मीन स्क्वायर एरर हमें कम से कम चाहिएगा इसमें, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा मॉडल अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मीन स्क्वायर एरर। तो होप दैट कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो काइंडली लाइक the video and share it to your friends guys. Thank you for watching. Blindly subscribe my channel. Thank you.